सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। पाठ करेंगे हम लोग। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गृह्णकरणे मूढजहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारी स्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नलिनी दलगत जलमति तरलं तत्त्वजीवितमतिशय चपलं विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् पवनो निवसति देहे तावत् दृक्षति कुशलं गेहे। गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्रति तस्मिन् काये। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः
परमे ब्रह्मणि कोऽपि न शक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते काते कान्ता कस्ते पुत्र संसारोऽयमतीव विचित्र कस्य त्वं कुत आयात तत्त्वं चिन्तय तर्हि भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। तो अब आदिगुरु शंकराचार्य संसार में लोगों के साथ इतनी प्रकार की समस्याएं हैं, वो सब बताते हुए कह रहे हैं कि अब थोड़ा चिंतन की ओर बढ़ो, ठीक है, थोड़ा चिंतन करो। और कैसे चिंतन करना है, तो अपने चिंतन किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार के चिंतन करेंगे, उस विषय में यहाँ शंकराचार्य जी बता रहे हैं। इस श्लोक बोलते हैं कुछ प्रश्न अपने आप से करो, ठीक है। क्या प्रश्न करेंगे, तो कहते हैं काते कांता कहते पुत्र, ठीक है। बोले काते कांता, ते मतलब तुम्हारा, ठीक है। तो बोलते हैं कौन तुम्हारी पत्नी है, कांता मतलब पत्नी, कौन तुम्हारी पत्नी है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहते पुत्र, कौन है तुम्हारा पुत्र, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कस्य त्वम, ठीक है, तुम्हारा कौन है, नहीं सॉरी, कस्य त्वम, तुम किसके हो, ठीक है, तुम किसके हो। और फिर कह त्वम, तुम कौन हो, चौथा प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कुत आयातः, कहां से आए हो, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों को हम अगर एक के बाद एक सजा देंगे। पहले है कि तुम कौन हो, है ना, कह त्वम, ठीक है। उसके बाद कस्य त्वम, तुम्हारा कौन, ठीक है, या तुम किसके, तुम्हारा कौन नहीं, तुम किसके, ठीक है, तुम कौन हो, तुम किसके हो। और काते कांता, तुम्हारी पत्नी कौन। फिर कहते पुत्र, तुम्हारा बेटा कौन। और तुम कहां से आए हो, तू तो आया, तो कहां से आए। बोलते हैं अपने विषय में थोड़ा सोचो और अपने आप से थोड़ा ये सारे प्रश्न करो। और जब तुम अपने आप से ये सब प्रश्न करोगे तो तब तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब ये प्रश्नों की बात शंकराचार्य किए तो तब कहते हैं तत्वं चिंतय तदिह भ्रातः, ठीक है, भ्रातः, ए भाई, तत्वं चिंतय तत् इह, ठीक है, तत् तत्वं इह चिंतय भ्रातः, ए भाई, तत् तत्वं इह चिंतय, वो तत्व को तुम यहाँ चिंतन करो, ठीक है, वह तत्व को तुम यहाँ चिंतन करो, ठीक है। अब भगवान देखिए शंकराचार्य जब यहाँ चिंतन की बात किए, अपने विषय में चिंतन करने की जब बात कर रहे हैं, तो तब जिस व्यक्ति को शंकराचार्य पहले मूढ़ कह के संबोधन कर रहे थे, अब उस व्यक्ति को कहते हैं भाई, हे
भाई, हे मेरे भाई। ठीक है, अब उस व्यक्ति को वे अपना लिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में रहता है तो एक साधक दूसरे साधक को बहुत पसंद करता है, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पसंद करेगा, है ना। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जो ऐसे प्रश्नों से चिंतन करता है वो मेरा भाई है। तो इसलिए यहाँ पर भाई संबोधन किए, ए भ्रात। यहाँ मूढ़ नहीं बोलते हैं, है ना। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, जैसे उन्होंने कहा अरे मूढ़ धनागम तृष्णा को छोड़ो। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि धन की तृष्णा की बात हो रही थी तो उन्होंने मूढ़ कहा, लेकिन यहाँ पर चिंतन की बात आ गई तो इसलिए उन्होंने कहा हे भाई। ठीक है, और फिर कहते हैं कि तत्तत्वम इह चिंतय, वो तत्व को, उस तत्व को इह चिंतय, यही चिंतन करो। यही माने इसी जन्म में। ठीक है, ये जो मनुष्य जन्म तुमको मिला है ये दुर्लभ जन्म है, इस जन्म को गवाओ मत। क्या गारंटी है कि तुमको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा? तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म में ही तुम तत्व का चिंतन करो। ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मूल्यवान है, तो तुम यहीं पर चिंतन करो। इस संसार में रहते हुए, इस मनुष्य जन्म में रहते हुए तुम तत्व का चिंतन करो। यह चिंतय, यह चिंतन का क्या मतलब होता है? यही होता है कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता को ध्यान में रखकर आदिगुरु शंकराचार्य इसलिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं। यह का महत्व इसीलिए है क्योंकि हमको बड़ा कम समय मिला है और यह जो मनुष्य जन्म है ये बड़ा दुर्लभ जन्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। ठीक है, बहुत भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। तो जब इतना कष्ट करके कितनी सारी योनियों से गुजरते हुए हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, तो उसको गवाना नहीं चाहिए, उसको जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति खूब दही खा रहा था, बहुत दही खा रहा था, अब बूढ़े भी हो गए तो उनको बहुत कफ हो रहा था। तो एक बार जो है उनके पोता आकर के पूछा उनसे, बोले कि दादाजी आप इतनी दही क्यों खाते हैं? आपको इतना कफ हो रहा है, आप इतनी दही क्यों खा रहे हैं? तो बोले क्या है ना बेटा, अब ये जन्म को गुड बाय करने के लिए अब मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं और क्या पता कि मैं फिर से मनुष्य बनूंगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे कोई जन्म में दही नहीं मिलेगी, सब दूध पीते हैं, गाय का बच्चा दूध पीता है। ठीक है, तो कोई दही नहीं खाते हैं, केवल मनुष्य ही दही खा सकता है। उसमें क्या पता मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए मैं दही खूब खा रहा हूं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो इसलिए खा लो दही, खा लो दही खाओ। तो जितना चाहे जितनी दही खावा, है ना, तो जितना मन उतना खा लो, खा लो, खा लो, दही खा लो। ये होता, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो बहुत कुछ हम इसी जन्म में कर सकते हैं, ये मनुष्य ही कर सकता है जो कि दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, आप कोई चीज को यू कैन क्रिएट, यू कैन रिक्रिएट, यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स, यू कैन थिंक। जो मनुष्य कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं कर सकता है। किसी ने कहा
नहीं नहीं, मनुष्य की तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, यू कैन स्माइल, नो अदर स्पीसीज कैन डू दैट, है ना। दूसरे कोई प्राणी स्माइल नहीं कर सकता है, मनुष्य स्माइल करता है ना। टेक्नोलॉजी में सब कुछ संभव है। आजकल कुत्ता को भी स्माइल करके दिखा देता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है वो आ जाता है ना मैसेज सा, उसमें पिक्चर ऐसे आ जाता है, कुत्ता स्माइल कर रहा है ना। तो वो तो दूसरी बात हो गई, वो टेक्नोलॉजी की बात है। लेकिन असली दुनिया में जो है, असली संसार में ऐसे नहीं होता है। मनुष्य स्माइल कर सकता है, मनुष्य जो है चीज़ों को रिक्रिएट कर सकता है, टूटी हुई बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर सकता है, ठीक है। मनुष्य सोच सकता है। तो इसलिए मनुष्य जन्म जो है बड़ा दुर्लभ जन्म है। ये अगर हाथ से निकल जाएगा फिर तो बचने का और कोई उपाय नहीं है, फिर तो अपने मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। ये बड़े भाग्य से हमको ये जन्म मिला है। तो इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि इह तत्वं चिंतय, इसलिए यहीं पर तत्व का चिंतन करो, यही जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में तत्व का चिंतन करो। जब इस संसार में हो तत्व चिंतन करो, देर मत करो, देर बहुत हो चुकी है, और देर मत करो, यहीं पर इसी जन्म में तत्व का चिंतन करो। हे मेरे भाई, तत्व का चिंतन करो। तो कैसे करें गुरुजी, आप बताइए, तत्व का चिंतन कैसे करें? बोले ये 5 प्रश्न अपने आप से पूछो, ठीक है। ये 5 प्रश्न अपने आप से पूछो। तो क्या है? तो बोले काते कांता कस्ते पुत्रः, काते कांता कस्ते पुत्रः संसारः अयम अतीव विचित्रः। बोलते ये 2 प्रश्न अपने आप से पूछते पूछते ना आपको तो लगेगा कि ये संसार सचमुच के विचित्र है, ठीक है। अयम संसारः अतीव विचित्र, ये संसार बहुत ही विचित्र है, ठीक है। बोले काते कांता कस्ते पुत्रः, कौन है तुम्हारी पत्नी, कौन है तुम्हारा पुत्र? अच्छा आप बताओ कि मैं अगर आपसे पूछूं आप 1 सप्ताह पहले क्या क्या किए थे, कौन कौन दिन में, थोड़ा हमको क्रम से बताइए। आप बता पाइएगा? आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। आप क्या क्या किए थे? नहीं बता पाइएगा। क्या खाए थे? नहीं बता पाइएगा। कुछ भी नहीं याद रहती। सोचिए जब 1 हफ्ता पहले जो हम किए हैं हमको कुछ याद नहीं है, ठीक है, कुछ याद नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ भगवान हमको ये अच्छा गुण दिए हैं कि हम भूल जाते हैं, है ना। अगर हम नहीं भूलते तो हमारी जिंदगी क्या होती, नरक हो जाती, नरक हो जाती। कुछ अगर हम भूलते नहीं तो जीवन तो एकदम नरक हो जाता। हम भूल जाते हैं बोल के सब ठीक है, बढ़िया है, भूल गए, ठीक है, नहीं तो कितना लोड रहता। अब जब हम 1 सप्ताह पहले की बात को याद नहीं रख पाते हैं, वो स्मृति में नहीं आती है, तो 1 जन्म पहले क्या हम थे, उससे पहले हम क्या हुए थे, आपको कैसे याद रहेगी बताइए जरा। कैसे याद रहेगी जब 1 हफ्ता पहले की बात हम नहीं जानते हैं? तो इस जन्म के पहले हमारा क्या जन्म था हम क्या जानेंगे, कहां से पता हमको रहेगा। तो इसलिए हम इससे पहले कितने जन्म से गुजर चुके हैं, क्या क्या जन्म हमको मिला है, ये हम बिल्कुल नहीं याद रखे, ठीक है। तो जब हमको याद नहीं है तो बताओ कि हम कितने जन्मों में क्या क्या संबंध किस किस के साथ देखे हैं, क्या क्या संबंध, कौन कह सकता है, ठीक है। एक राजा की पत्नी मर गई, रानी मर गई, बहुत रोए, ठीक है। जब बहुत रोए तो उसके बाद वो राजा को जो है एक ऋषि मिल गए। ऋषि बोले महाराज तुम क्यों रो रहे हो इतना? तो बोले क्या करे, मेरी पत्नी मर गई है, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता है।
बोले ठीक है दिखा देता हूँ, जाओ मिलो। तो रानी को देखते हैं, तो जब पूर्व जन्म में, तो ऋषि ने कहा ठीक है मैं तुमको ना अपने पिछले जन्मों का सब ये दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ से क्या क्या तुम्हारा संबंध था, हाँ तुम देखो, और देख करके फिर मैं तुमको, तुम वो सब देखो पहले, उसके बाद मैं तुमको अपने पत्नी से मिलवा दूंगा। बोले ठीक है। उसके बाद ये राजा को जो है ऋषि अपने तपशक्ति से उसको विजिट कराए, अलग अलग सब जो जन्म। अब उनको पता चला कि उनके पिछले जन्म में जो रानी अभी इस जन्म में बनी है वो उनकी माँ थी। हे भगवान। उसके बाद तो एकदम उनका जब वे जब सचेत हुए तो ऋषि से बोल रहे हैं, बोले कि नहीं नहीं अब मेरे को और अपनी पत्नी से नहीं मिलना, नहीं मिलना। ठीक है, तो सोचिए हम नहीं जान रहे हैं तो ठीक है, अगर पता चल जाएगा ये जो मेरा पति है ये मेरे पहले भाई था तो कैसे लगेगा, बोलो जरा, है ना? ये मेरा पुत्र था कैसे लगेगा, बताइए। तो ये संसार बड़ा विचित्र नहीं है? काते कांता, कौन है आपकी पत्नी? इस जन्म में जो पत्नी लगती है, क्या पता पूर्व जन्मों में कभी वो बहन बनी थी, कभी वो आपकी माँ बनी थी, तो कौन जानता है। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं काते कांता कहते पुत्र संसार अयम अतीव विचित्र। ये संसार तो बड़ा विचित्र है, बहुत ही विचित्र है ये संसार। कितने जन्म इस संसार में हम लोग पा चुके हैं, और प्रत्येक जन्म में पता नहीं कैसे कैसे संबंध हम लोग निभाते हैं, हमको पता नहीं, और हम सब भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं तो अच्छा है, नहीं भूलते तो पता नहीं हम सचमुच में क्या संबंध बांध पाते, क्या हमारा संसार चलता नहीं। विचित्र है ये संसार। काते कांता कस्ते पुत्र संसार अयम अतीव विचित्र। कस्य त्वम, ठीक है, तुम किसका, तुम कह, तुम कौन हो। अच्छा, किसी से आप पूछो कि तुम कौन हो तो क्या उत्तर देगा, बोलो? अगर किसी व्यक्ति से आप पूछेगा तुम कौन हो तो अपना नाम बताएगा, है ना? सबसे सरल उत्तर है वो अपना नाम बताएगा। Who are you? I am संयुक्तानंदा, I am रमेश, वो अपना नाम बताएगा। अरे बुद्धू ये तो तेरा नाम है, ये तेरा नाम है, तुम कौन हो? तुम्हारा और तुम में अंतर है कि नहीं? ये दो शब्द में तो तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम तो वो नहीं ना, बताओ तुम कौन हो? तो तब वो बोलता है ओ मैं जो है वो मिस्टर सो एंड सो के बेटा। अरे बुद्धू वो तो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम कौन हो? हाँ? तुम अपने पिताजी को यहाँ क्यों घसीट रहे हो? तुम पिताजी के नाम लेकर के अपना परिचय क्यों दे रहे हो? और जिसके पिताजी नहीं है मान लो इस दुनिया में, क्या उसका कोई परिचय नहीं है? तो बताओ तुम कौन हो? तुम्हारे पिता के बिना तुम अपना परिचय दो। अपनी माँ का नाम बता देता है, मैं उनके पेट से निकला। ठीक है, अरे वो तो तुम्हारी माँ है। फिर अपना गांव का आता पता देता है, नहीं वो तो तुम्हारा गांव है। अब देखो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं इस दिशा में कि मेरा और मैं अंतर है। मेरा गांव, मेरा नाम, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मैं, ये दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, मैं और मेरा
जब हम मेरा कहते हैं वो कोई और चीज है, मुझसे कोई और चीज है, कोई दूसरी वस्तु है, कोई दूसरा व्यक्ति है, मैं उससे भिन्न हूं। ठीक है, ये पहले सोचने वाली बात है। इसलिए त्वं कः, शंकराचार्य कहते हैं पूछो अपने आप से कि तुम कौन हो, निकालो इसका उत्तर कि कौन हो तुम। तो इसीलिए पहले ये समझना कि मैं कौन हूं, यही प्रश्नों को लेके विचार करना है कि भाई ये तो सब मेरा हो गया, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा नाम, मेरा गांव, बोले ये सबको छोड़ के भी तो मैं हूं। हाँ? ये सब छोड़ के भी तो मेरा कोई परिचय है, मैं तो मैं कौन हूं। ठीक है, तो पहले इस बात को समझना कि ये सारे संबंध मेरा परिचय नहीं है, ये संबंध से मेरा परिचय नहीं बनता है। ये शरीर से और भी, और क्या होता है, कभी कभी किसी को अगर और ज्यादा कुरेद देंगे तो बोलेगा ये मैं, ये है ना, वो चिढ़ करके बोलेगा आप मेरे पिताजी के नाम नहीं मानते, मेरी माँ के नहीं मानते, गांव का नाम नहीं मानते, ये मैं हूँ। ठीक है, आपके सामने ये मैं बैठा हुआ, ऐसे ही बोलेगा वो चिढ़ करके, गुस्सा में आके, क्योंकि उसके पास और कोई उत्तर नहीं। ठीक है, वो आज तक तो इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं। तब हम कहेंगे वो तो तुम्हारी देह है, वो तो तुम्हारा शरीर है। तो तुम कौन हो बताओ। इसलिए पहले ये समझना कि मैं देह नहीं हूं, मैं इन सारे संबंधों से युक्त मैं नहीं हूं, मेरा अपना कोई अस्तित्व है, मेरा अपना कोई परिचय है, जिसको शास्त्र कहता है कि मैं देह नहीं हूं। देहो हम इति जड़स्य मतिः, जो अपने को देह कहता है, शास्त्र कहता है ये जड़मति है, ये जड़ की मति है। जो मूर्ख लोग होते हैं, अविवेकी लोग, उनकी बुद्धि ऐसी होती है जो अपने आप को देह मानते हैं। तो फर्स्ट फेज में यह समझना कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं। ठीक है, मैं देह नहीं हूं पर मैं जीव हूं। ठीक है, भगवान गोस्वामी जी बोलते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। तो मैं जीव, ये पहले समझना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले इस बात पे कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं देव नहीं हूं, मैं जीव हूं। और जीव कैसा है, बोले जीव अनादि है, क्योंकि ईश्वर का अंश है। तो कब से ईश्वर है पता नहीं, तो इसलिए कब से जीव है मालूम नहीं। तो ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है। ठीक है, ईश्वर अनादि है तो जीव अनादि है। तो जब जीव अनादि है तो उसका जन्म कब है पता नहीं। अच्छा, जीव का कोई लिंग है, पुरुष या स्त्री, बोले नहीं। इससे पहले मैं स्त्री था, अब मैं पुरुष बन गया, आगे फिर पता नहीं क्या बनूंगा, है ना। तो इसलिए जीव ना पुरुष है ना स्त्री है, उसका कोई लिंग नहीं है। ठीक है, अनादि है तो जन्म नहीं है, तो इसलिए उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। हाँ? कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। तो जब पुरुष स्त्री नहीं, तो इसलिए उसकी पत्नी कौन, उसका पति कौन, है ना। उसका पति कौन ना उसकी पत्नी कौन, कैसे कहेंगे। तो जैसे हम अपने चिंतन को देह से हटकर आगे बढ़ाएंगे, तब ये सारी बातें हमको स्पष्ट होंगी कि मेरा कोई लिंग नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। तो इसलिए ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, तो मेरी पत्नी कौन, मेरा पति कौन, तो बात खत्म हो जाती है।
मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव, इतना तो कम से कम समझ ले। ठीक है। और फिर शंकराचार्य कहते हैं त्वम कस्य, तुम किसका हो। ठीक है। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, भाई कहता है ये मेरा भाई है, स्त्री कहती है ये मेरा पति है, तुम किसके हो? हाँ? तुम किसके हो? माँ कहती है मेरा जिगर का टुकड़ा है। ठीक है। पत्नी कहती है ये पति परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है ना। भाई कहता है ये तो मेरा प्यारा भाई है ना। तो तुम किसके हो? अब इस पर आप विचार करो। ठीक है। एक सूर्य भगवान अगर हम 100 घड़ा में जल रख देते हैं तो सब में प्रतिबिंबित होते हैं, तो 100 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। 100 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 100 प्रतिबिंब बनेंगे, प्रत्येक प्रतिबिंब का दूसरे प्रतिबिंब के साथ क्या संबंध है? प्रतिबिंब का प्रतिबिंब के साथ संबंध है कि प्रतिबिंब का बिंब के साथ संबंध है? सोचिए सोचिए, आप सोचिए, है ना। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब से संबंध है कि प्रतिबिंब का बिंब से संबंध है ना। प्रतिबिंब को प्रतिबिंब से क्या संबंध है? वो भी एक छाया, ये भी एक छाया, वो मिथ्या, ये मिथ्या को मिथ्या से क्या संबंध? झूठ के झूठ से क्या संबंध? प्रतिबिंब को बिंब से संबंध है। ठीक है। वो बिंब है तो उसके 100 प्रतिबिंब बने, वो बिंब हट जाएगा तो सब प्रतिबिंब खत्म, है ना। तो इसीलिए उसी प्रकार से आप सोचिए कि जब शंकराचार्य कहते हैं तुम किसका, तो सब प्रतिबिंब है। माँ भी प्रतिबिंब, पिता भी प्रतिबिंब, पति भी प्रतिबिंब, भाई भी प्रतिबिंब है कि नहीं? तो ये सब प्रतिबिंबों का क्या संबंध है? ये जो हम लोग संबंध की बात करते हैं, ये झूठा संबंध है। सब प्रतिबिंब है और सत्य इसमें एक ही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के हम सब अंश हैं। जीव के रूप से हम एक ईश्वर के अंश है, तो उस ईश्वर से हमारा संबंध है। ये जीव जीव का क्या संबंध है? जीव जीव का क्या संबंध है? तो इसलिए ईश्वर से हमारा संबंध है। तो तुम कस्य, तुम किसके हो? अपने आप से पूछो, तुम भगवान का हो या तुम ये संसार के जो है, मैं माता का हूं, मैं पिता का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं? कस्य तुम। ठीक है। और जिस दिन व्यक्ति भगवान से अपना संबंध बांध लेता है, उस दिन वो ये संसार के संबंध को लेकर के फिर कभी चिंतित नहीं होता है। लोग बदलते हैं, लोगों का मन बदलता है। आज कोई आपके साथ अपनापन दिखाएगा और कल वो बदल जाएगा, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ठीक है। मेरा तो उनके साथ संबंध है, दूसरों से मुझे क्या मतलब है? कोई माने तो कोई बात नहीं, कोई ना माने कोई बात नहीं, कोई पूछे कोई बात नहीं, ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि लोगों के जब मन बदलता है तो लोगों के व्यवहार भी बदल जाता है। ठीक है। और तब संबंध बिगड़ जाता है या बन जाता है ना। तो ये संबंध बनना, बिगड़ना, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन दिखना, ये सब जो है झूठी बात है। क्यों? क्योंकि झूठे प्रतिबिंब से शुरू हुआ है सब।
तो इसीलिए ये जो है झूठा प्रतिबिंब के साथ कोई प्रतिबिंब का संबंध नहीं, ये जो सब संबंध है मनगढ़ंत है, हमारा संबंध केवल परमात्मा के साथ। अम्मा हनुमान जी राम जी से क्या बोले थे? हाँ। दास भाव से बोला, थोड़ा बताइए, बिल्कुल। याद नहीं है। हनुमान जी ने जो है, जब राम जी ने पूछा था कि आप कौन हो, हाँ। ठीक है ना, आप कौन हो, तो हनुमान जी ने उसमें उत्तर दिया कि अगर आप देह भाव से देखोगे हमको, देव के रूप से, तो मैं आपका सेवक दासो हूँ। दासो क्या है? देह बुद्धिया तू दासो हूँ, ठीक है, देह बुद्धि से मैं आपका दास हूँ, ठीक है। और अगर जीव बुद्धि से आप देखेंगे, जीव बुद्धिया त्वद अंश को हम, त्वदंशो हम, ठीक है, जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक शब्द जो है मैं भूल रही हूँ, लेकिन लगता है कि आत्मबुद्धिया, आत्मबुद्धि से सोहम, सो जो आप है सो मैं हूँ, मुझमें और आप में कोई अंतर नहीं। आत्मभाव से हम दोनों समान हैं, जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम, ठीक है। तो आप कौन हो, अपने आप से पूछो। पहले इतना तो समझे, स्टेप बाय स्टेप। हम देह नहीं, हम जीव हैं। तो जीव है तो हमको ईश्वर से संबंध है, हम ईश्वर के अंश है। हनुमान जी ने कहा ना, जीव बुद्धिया त्वद अंशो, मैं आपका अंश हूँ, ठीक है। जीव बुद्धि से हम ईश्वर के अंश है, तो हमको ईश्वर से संबंध है, न कि अन्य जीवों के साथ, ठीक है। संबंध है परमात्मा से, संबंध है ईश्वर से। और उससे ऊपर जब उठेंगे चिंतन में, तो आत्मबुद्धिया, तब आत्म विचार होता है, और मैं आत्मा हूं, ये जब हम मानेंगे तब संबंध ही नहीं है, क्योंकि सब तो एक आत्मा है, फिर संबंध कहां से आएगा? एक ही आत्मा जब है, द्वैत ही नहीं है, तो फिर संबंध कहां से आएगा? सब तो एक ही आत्मा है, तो संबंध ही खत्म। तब ना कोई किसी का गुरु, ना कोई किसी का शिष्य, ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी का पुत्र, कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है, सब एक आत्मा ही है, ठीक है। तो इसीलिए शंकराचार्य कह रहे हैं, ये प्रश्न पूछो अपने आप से कि तुम कौन हो, कह त्वम, कस्य त्वम, तुम कौन हो, तुम किसके हो, और कुत आयात, और फिर तुम कहां से आए हो, ठीक है, कहां से आए हो? तो मैं तो माँ के पेट से निकला, मैं आया हूं, मैं माँ के पेट से आया हूं, ठीक है। बोले वो तो हम देख रहे हैं, वो तो हमको समझ में आ रहा है। बोले उससे पहले तुम कहां थे? अच्छा, माँ के पेट से पहले पिताजी के शरीर में। ऐतरेय उपनिषद ने कहा है ना, 3 जीव के जो है 3 आवास है, ठीक है, माने उसकी 3 स्थिति है, ठीक है। एक तो ये जो दिख रहा है, ये शरीर के अंदर है, ये शरीर के अंदर से पहले वो कहाँ था? ना माता के गर्भ में, और माता से पहले कहाँ था? ना पिता के गर्भ में। इसलिए ऐतरेय उपनिषद के अनुसार पिता भी गर्भ धारण करते हैं, है ना, पिता भी गर्भ धारण करते हैं। पिता के पूरे शरीर में बोलते हैं ओत प्रोत, ये जीव जो है विद्यमान था, पिता के शरीर से मातृगर्भ में आता है। लेकिन उससे भी आगे विचार दिया गया है हमारे शास्त्रों में। बोले पिता के गर्भ में कैसे आया? तो बोले पिता के गर्भ के पहले हम शस्य, फल, ये सब में है, ठीक है, फल शस्यों में हम थे। अरे बाप रे बाप, तब जब उन शस्यों को लाया गया, पिसाया गया, पेड़ाया गया, तो तुम भी पिसे होंगे,
सोच लीजिए, वो सबसे गुजरे हैं, ठीक है, वो सबसे गुजरे हैं। तो हम फल शस्यों में थे। बोले फल शस्यों में कैसे आए? बोले बरसात से, वृष्टि, ठीक है, वृष्टि से आए। बोले वृष्टि से पहले कहाँ थे? बोले और सोचो मत, तब तुम जो है ऊपर ईश्वर के साथ थे, ठीक है। वही ईश्वर की कल्पना से, उन्हीं के संकल्प से जो है ये सारे संसार का निर्माण होता है। ये संसार की सृष्टि उस परमात्मा के संकल्प से हुआ है। ये ईश्वर का केवल संकल्प है, केवल कल्पना है, ठीक है? तो उन्हीं की कल्पना साकार रूप लेकर के जो है वो आती है, अलग अलग स्तर से गुजरती है। माया प्लस जीव, हाँ, माया प्लस ईश्वर इक्वल टू जीव, यही ना? हाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग स्थिति से गुजरता है जीव। तो जीव की तो अनेक स्थान है, ठीक है। वृष्टि, वृष्टि से शस्य, शस्य से फिर पिता के शरीर से फिर मातृगर्भ, मातृगर्भ से फिर बाहर निकलता है, तो तब ये शरीर, और इस शरीर के अंदर वो जीव विराजमान है। तो कुत आयात, कहाँ से आए हो, इस विषय में विचार करो। जब विचार करोगे तो धीरे धीरे जाके भगवान तक पहुंचोगे। समझ रहे हैं? मैं इससे पहले क्या था? ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। यह एक ध्यान की प्रक्रिया है कि हम अपने जो है पिछली स्थिति को याद करें, पिछली स्थिति को हम स्मरण करें, ठीक है। ये ध्यान की प्रक्रिया में कहा जाता है। जैसे अभी हम बैठे हैं, आंख बंद के विचार करें, 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले हम कैसे थे, उससे 10 साल पहले कैसे, उससे 10 साल पहले कैसे। फिर धीरे धीरे आप मातृगर्भ में एंटर करोगे। फिर उससे पहले मैं कहाँ था? तो पिता के शरीर में। उससे पहले कहाँ था? ना फल और शस्यों में था। उससे पहले कहाँ था मैं? ना बरसात, वृष्टि। तो ये ध्यान की प्रक्रिया, ये करते हम चले जाते हैं भगवान तक, ईश्वर तक। तो कुत आयात, तुम कहाँ से आया, ये विचार करो। ये एक इतना छोटा सा वाक्य दिखता है कुत आयात, लेकिन ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। ये जो चिंतन आदि गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं, ये आत्मचिंतन है। और ये चिंतन इसीलिए वे बता रहे हैं करने के लिए कि इससे तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। यह चिंतन करने से तुम जो है, जो विश्व ब्रह्मांड के अधिष्ठान जो परमात्मा, वो परमात्मा तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसलिए चिंतन करना चाहिए। खुद आया, कहाँ से आया, तुम कौन हो, ठीक है, तुम किसके हो। तो इस तरह से जब विचार करते हैं तो तब दिखता है संसार बड़ा विचित्र है। ये संसार में क्या चल रहा है? केवल नाटक चल रहा है ना। तो इन 5 प्रश्नों से अपने विचार को बढ़ाना चाहिए। और इस तरह के चिंतन को कहा जाता है तत्व चिंतन। यही हुआ तत्व चिंतन। मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरा मूल क्या है, मैं कहां से आया हूं, ये सब मेरे संबंध है कि मेरा संबंध कहीं और किसी के साथ है। तो इस तरह के विचार को कहा जाता है तत्व विचार या तत्व चिंतन। तो शंकराचार्य कहते हैं कि तत्वम चिंतय, हे भाई तत्व चिंतन करो, न कि देह चिंतन, ठीक है। हमारे तो अधिकांश समय बीतता है देह चिंतन में। मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं क्या पहनूं, मैं कैसे अपने आप को संवारूं, ठीक है, इसी में बीतता है। तत्व चिंतन हम करते कहां? बहुत लोगों को तो तत्व चिंतन करने से डर लगता है।
बोलते ऐसे करेंगे तो मेरा परिवार छूट जाएगा, है ना। ऐसे करेंगे तो शाम को जब पतिदेव ऑफिस से आएंगे मुझे वे पति नहीं नजर आएंगे तो। चिंता मत करो, इतना जल्दी जो है बदलने वाले नहीं हो। डरो मत कि आपको पति पति नहीं दिखेंगे। जो तत्व चिंतन करते हैं वे अपने कर्तव्य के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। उनका ज्ञान इतना पक्का होता है कि वो नाटक भी करेंगे तो बहुत बढ़िया नाटक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका डर नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा छूट जाएगा, मेरा पति छूट जाएगा, मेरे पति मुझे पति जैसे नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। तत्वम चिंतय, शंकराचार्य कहते हैं तत्व का चिंतन करो, देह का चिंतन नहीं, संसार का चिंतन नहीं, अनित्य का चिंतन नहीं, तत्व का चिंतन, ठीक है। तत्व चिंतन करना ही मनुष्य धर्म है। मनुष्य जीवन का क्या परम प्रयोजन है वो तभी हमको पता चलेगा जब हम तत्व चिंतन करेंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे, बस देह की चिंता में जीवन गवा देंगे, ठीक है। इसलिए शंकराचार्य यहाँ कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुकुटे, ठीक है। तो भगवत चिंतन करिए, भगवान की सेवा करिए, तत्व का चिंतन करिए। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।